प्रोक्रेस्टिनेशन या काम को टालने की आदत हम सभी में होती है। हमें पता होता है कि कोई काम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उस काम को करने की हमारे पास सारी स्किल्स भी होती है, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाना हो या फिर कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना हो। लेकिन फिर भी हम उस काम को टालते रहते हैं ये कहकर कि मैं शाम को कर लूंगा, या फिर मैं ये काम को कल करूंगा, या छुट्टी के दिन करूंगा, या फिर छुट्टी के खत्म होने के बाद करूंगा। ऐसे अनगिनत बहाने हम अपने आप को देते रहते हैं और उस काम को टालते रहते हैं। लेकिन हम काम को टालते क्यों हैं? हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम हमें मुश्किल लगता है, कहीं ना कहीं हमें वो काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें वो काम बोरिंग लगता है, इसलिए हम उस काम को करने में आलस महसूस करते हैं, इसलिए हमें उस काम को करने का मन नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आप काम को टालना छोड़ दोगे। सो टिप नंबर 1 इज स्टेप बैक। आपको एक कदम पीछे जाना है और आपको देखना है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ऐसे कौन से काम हैं जो आप अक्सर टालते रहते हैं, और उन कामों को टालने के पीछे आपका माइंडसेट क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपका थॉट पैटर्न क्या है। क्योंकि जब तक आप आपके थॉट पैटर्न को नहीं पहचानते, जब तक आपको ये क्लियर पिक्चर नहीं मिल जाता कि किस टाइप के काम को आप टालते हैं और क्यों टालते हैं, आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। स्टेप नंबर 2, टिप नंबर 2, आपको ये पहचानना है, आपको ये देखना है कि आप दिन के किस समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। कई लोग मॉर्निंग में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि कई लोगों के लिए रात में काम करना बहुत आसान है। आप ये पहचाने कि आप पर्टिकुलर काम को किस समय सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप उस काम को मॉर्निंग में अच्छा कर सकते हैं तो आप उस काम को मॉर्निंग में ही शेड्यूल करें, न कि उस समय जबकि आप बहुत थके हो या फिर आपके लिए वो काम करना बहुत मुश्किल हो। रीजन नंबर 3 जिसकी वजह से हम काम को टालते रहते हैं वो है कि हमें पता नहीं होता है कि हम उस काम को कहाँ शुरू करें, कैसे शुरू करें और कब शुरू करें। हमारी लाइफ में ऐसे कई काम होते हैं जो हम कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से टालते आ रहे हैं। जैसे आप आपकी हॉबी शुरू करना चाहते हैं, आप अपना मनपसंद का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे कई महीनों से, कई सालों से टालते आ रहे हैं। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसे भी आप कई सालों से टालते आ रहे हैं। आप खुद की बुक लिखना चाहते हैं, आप जिम में जाकर वर्कआउट करना चाहते हैं, आप घर की साफ सफाई करना चाहते हैं। ऐसे कई काम हैं जो आप टालते रहते हैं। इसका रीजन ये है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको वो काम को कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले उस काम को करने के लिए आप एक निश्चित समय और निश्चित स्थान डिसाइड करें कि मैं इस समय पर, इस स्थान पर उस काम को शुरू करूंगा। अगर वो कोई बड़ा काम है, जैसे कि आप एक बुक लिखना चाहते हैं जिसको आप सालों से टालते आ रहे हैं, तो आप उस काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए कि आपकी बुक का टाइटल क्या होगा, आपकी बुक में कितने चैप्टर्स होंगे, आपकी बुक के चैप्टर्स के क्या टाइटल होंगे, पहले चैप्टर में क्या कंटेंट होगा। इस तरीके से आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए, आप एक स्ट्रक्चर बनाइए। जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो आपके लिए वो काम को शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। और चौथा रीजन जिसकी वजह से आप काम को टालते रहते हैं वो है परफेक्शनिज्म का डर। अगर आप किसी काम को लंबे समय से टालते आ रहे हैं तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आप उस काम को करने के बाद जो नेगेटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे आप डरते हैं, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स करने का डर आपकी उस काम को शुरू करने की इच्छा को खत्म कर देता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप उस काम को विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप उस काम को परफेक्टली कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप उस प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं, आप उस प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंटली क्लाइंट के साथ आई कांटेक्ट करते हुए दे रहे हैं, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपका क्लाइंट आपसे बहुत खुश है, आपके बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और आप इजीली उस काम को कर देते हैं।
और पांचवा कारण जिसकी वजह से हम काम को टालते रहते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन। रिसर्च में पाया गया है कि हमारा दिमाग जनरली इस तरीके से वायर्ड होता है कि हम ज्यादा समय तक एक काम पर फोकस नहीं कर पाते और हमारा ध्यान दूसरी चीजों की तरफ जाते रहता है, जैसे अननेसेसरी फोन चेक करते रहना, फेसबुक चेक करते रहना, या फिर दूसरे सोशल मीडिया एप्स को चेक करते रहना, या फिर हम मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, एक ही समय में बहुत सारे काम करते हैं जिसकी वजह से हम एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते। इसका सोल्यूशन ये है कि आप मॉर्निंग में ही इन कामों को शेड्यूल कर लें, मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लें कि आप दिन के कौन से समय में इन सोशल मीडिया का यूज करेंगे और उन एप्स को तब चेक करें जब आप ज्यादा प्रोडक्टिव ना हो। दिन का एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करें और उसी समय आप उन सोशल मीडिया का यूज करेंगे। इस चीज के लिए कई सारे प्रोडक्टिविटी एप्स अवेलेबल है, आप उन प्रोडक्टिविटी एप्स का यूज कर सकते हैं ये शेड्यूलिंग के लिए। दूसरा सोल्यूशन है कि आप घर पर काम ना करें, और अगर आपको घर से काम करना भी पड़ रहा है तो घर में एक ऐसी जगह चुने जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां पर कोई क्लटर ना हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह से काम करें। सो ये थी मेरी 5 टिप्स जिसकी वजह से आप काम को टालना छोड़ दें। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज हितेश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू सो मच।